नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज़। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर के मामलों को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है वो सुनवाई चल रही थी और जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो खबरें हैं वो इस वक्त पूरी तरह से सुर्खियों में हैं। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। हालांकि 370 पर जैसा हमने देखा कि कल 16 दिन लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई और फैसला जो है वो धारा 370 को लेकर सुरक्षित रखा गया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख यूटी प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल मामला ये है कि लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अप्लाई किया गया था कि इस इलेक्शन के लिए जो उनका सिंबल है हल का, वो सिंबल उन्हें अलॉट किया जाए। लेकिन जो यूटी प्रशासन है लद्दाख का, वो इस सिंबल को नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने में लगातार आनाकानी कर रहा था और इसमें हालांकि जो लद्दाख हाईकोर्ट है उसकी ओर से भी, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट है उसकी ओर से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में फैसला दिया गया था और ये कहा गया यूटी प्रशासन को लद्दाख के कि जो हल का सिंबल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जाए। लेकिन जो लद्दाख प्रशासन है वो लगातार इस मामले में डिले कर रहा था, इस मामले में आनाकानी कर रहा था और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के फैसले को भी इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा था। और यहाँ तक कि जो लद्दाख यूटी प्रशासन है वो इस मामले के विरोध में, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो लद्दाख यूटी प्रशासन है उसको कड़ी फटकार भी लगाई गई और फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में भी दिया गया और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अभी तक लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको रद्द किया जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वो सिंबल है हल का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जाता है। तो लद्दाख यूटी प्रशासन को एक बड़ा झटका लगा है, एक कड़ी फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई और इस मामले में बाकायदा तौर पर आपको बताएं कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के लिए हल चिन्ह का उपयोग करने का हकदार है, यानी उसे ये राइट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि वो लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हल का चुनाव चिन्ह जो है वो उसका इस्तेमाल करने का उसके पास हक है, उसको अधिकार दिया गया है। और ये आपको बताएं कि जो लद्दाख यूटी प्रशासन है उसकी ओर से इसलिए आनाकानी की जा रही थी क्योंकि अब लद्दाख जो है वो यूटी बन गया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देनी होंगी और यानी कुछ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना होगा, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं उनका हवाला दिया गया। क्योंकि अब ये यूटी बन गया है तो उस मामले में हाई कोर्ट भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंची, हाई कोर्ट ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जो है वो फैसला दिया। लेकिन यूटी प्रशासन लद्दाख जो है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था और इसको चुनौती दी गई। इसके विरोध में, इस फैसले के विरोध में, हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में जो लद्दाख यूटी प्रशासन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो यूटी प्रशासन लद्दाख को कड़ी फटकार लगी और ये कहा गया कि तुरंत जो है वो ये चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए और इलेक्शन प्रोसेस जो चल रहा है उसको भी रद्द किया जाता है। और ये आपको बताएं कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए 7 दिनों के अंदर, यानी विद इन 7 डेज जो है वो फ्रेश नोटिफिकेशन निकाली जाए और जो पुराना जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसको रद्द कर दिया गया। और ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को विशेष रूप से हल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है और जो लद्दाख यूटी प्रशासन की अपील थी कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो ये जो है वो ये कहा गया कि कोर्ट ने
लद्दाख अधिकारियों को 2 हफ्ते के भीतर इन निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। यानी जो फ्रेश नोटिफिकेशन है 7 दिनों के अंदर वो भी निकाली जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो हल का सिंबल है वो भी अलॉट किया जाए। और इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने कहा कि आप जो वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ मिलिए और उनसे जो है वो बात कीजिए। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हमें लगता है ये एक बड़ा झटका है यूटी प्रशासन लद्दाख के लिए। और ये जो है अब जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, क्योंकि 370 को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुख्य पटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में और लद्दाख में अब उसके हक में फ़ैसला आना पार्टी के लिए एक बड़ी जीत का जश्न होगा। और लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना एक बड़ा दबाव रखती है, अपना एक प्रभाव रखती है। और हमें लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज यूटी प्रशासन लद्दाख को फटकार लगाई है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा चुनाव में भी, जो वहाँ की जो LAHDC के जो चुनाव होंगे उसमें भी हमें लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पर बड़ा फैसला मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। और ये आपको कहें कि इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अंतरिम रूप से अवमानना कार्रवाई आगे बढ़ाने की भी छूट दी थी। और इसमें हाई कोर्ट को जो है वो ये भी कहा गया था कि हाई कोर्ट भी, चूँकि हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो हाई कोर्ट जो है वो अवमानना नोटिस जो है वो दे सकता था और उसकी भी छूट दी गई थी हाई कोर्ट को। और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने जो टिप्पणी की वो ये कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम घड़ी की सुई पीछे कर देंगे, आप इसका अनुपालन कैसे नहीं कर सकते। यानी यहाँ आप देखिए कि जो जस्टिस अमानुल्लाह हैं उन्होंने कितनी तल्ख टिप्पणी की है कि अगर जो यूटी प्रशासन लद्दाख है अगर वो इस फैसले को नहीं मानता है या हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानता है, तो आप शब्दों को देखिए कि शब्दों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़े सख्त लहजे में कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम घड़ी की सुई भी पीछे कर देंगे और आप इसका अनुपालन कैसे नहीं कर सकते। कि यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को अगर आप कैसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसके जो खामियाजा है वो भी कहीं ना कहीं यूटी प्रशासन लद्दाख को भुगतना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से जो है वो एक बड़ा फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बड़ी जीत है और यूटी प्रशासन लद्दाख के लिए ये एक बड़ी करारी शिकस्त है। और यूटी प्रशासन लद्दाख को एक करारा झटका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हाई कोर्ट के फैसले को भी ना मानने का। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि अगर आप इस फैसले को भी नहीं मानेंगे, 2 हफ्ते का समय दिया गया है फ्रेश नोटिफिकेशन के लिए और हल का जो चुनाव चिन्ह है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसको आवंटित करने के लिए। फिलहाल एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।